गुड मॉर्निंग क्लास। आज है हमारी एक्सरसाइज 13.3। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है राइट सर्कुलर कोन पे, ठीक है। और उसके जो फॉर्मूलाज हैं उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक लिंक भेजा था। तो फॉर्मूला देख लेते हैं जरा। इसके दो फॉर्मूले यूज में आएंगे। पहला है कर्व सरफेस एरिया कोन का और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपका कोन था, राइट सर्कुलर कोन, ठीक। ये इसका नीचे बेस इसका सर्कुलर है, ये इसका सेंटर है। वर्टेक्स को सेंटर से आप जोड़ोगे तो आपको रेडियस के परपेंडिकुलर जो साइड है दैट इज आवर हाइट, ठीक है। देन फॉर्मूले क्या क्या थे इसके, इसको भी बना लीजिए। रेडियस इसका आर है मान लीजिए, ओके। और जो हाइट है इसकी एच है। वर्टिकल हाइट को एच कहते हैं और इसको क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट, यानी कि एल। तो ये तीन डायमेंशन नहीं, तीन वैल्यूज आपकी इसमें आएंगी। अब हाइट है, स्लांट हाइट है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन में स्लांट हाइट दे रखी होगी तो हमें मतलब क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है। हाइट अलग आप मेंशन करोगे, स्लांट हाइट अलग करोगे, ठीक है। और रेडियस नीचे सर्कुलर बेस है तो उसका रेडियस है। अब कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का दैट इज पाई आर है, ठीक है। इसके लिए वीडियो मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर है और टोटल सरफेस एरिया जो है दैट इज कर्व सरफेस एरिया में जो बेस का एरिया है वो ऐड करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हो आप, पाई आर। तो क्या बन गया, एल प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया किसके केस में, कोन के केस में। और एक फॉर्मूला और है आपका। आपको अगर सपोज करिए हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट में से कोई भी दो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में और तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये जो ट्राइंगल यहां पे बन रहा है, एक सेकंड के लिए इसको देखिएगा, ए ओ बी। तो ये जो ट्राइंगल है, ये कोन आपको बताया गया कैसा, सिंपली राइट एंगल बनाएगा सेंटर के साथ क्या, वर्टेक्स, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल एओबी में अगर देखें तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया आपके लिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू इसमें क्या है, एल। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। ये आपका एक रिलेशन निकल आएगा। इसको भी आपको इन फॉर्मूलाज के साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये दो फॉर्मूले और ये तीसरा ये जो रिलेशन है वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। अब आपको एक कोन दे रखा है, इसका जो बेस है, बेस सर्कल की शेप में है, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर हैज बीन गिवन 10.5 सेंटीमीटर। और डायमीटर से मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हटा दो, 0 लगा दो, 5 से कट हो जाएगा, 5 4 इज द 20, 5 2 इज द 10, 5 1 इज द 5, यानी कि 21/4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक। फ्रैक्शन में कर लिया। एंड स्लांट हाइट इज 10। स्लांट हाइट क्या होती है, एल। तो स्लांट हाइट जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा कर्व सरफेस एरिया का, तो पाई आर एल। पाई आपको पता है, ठीक है। आर भी आपको पता लग गया कितना है, 21/4। और एल भी आपको पता है दैट इज 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द कर्व सरफेस एरिया, ओके। नाउ
on to question number 2. वो भी सेम है, सेकंड वाला भी, so do it by yourself. उसमें सेकंड में क्या दे रखा है? In question number 2 you have been given, you have to find out TSA, total surface area you have to find out. Okay, and what you have been given, it is slant height is 21, that is L is 21. ध्यान रखिएगा जब भी slant height लिखा होगा तो you will mention it as L, और जब भी केवल height लिखा होगा तो आप उसको केवल H से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो क्या इसमें स्लैंट हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है बेस का. बेस का डायमीटर यानी कि सर्कल का डायमीटर कितना है? 24 मीटर. अब डायमीटर से हम क्या निकाल लेते हैं? रेडियस. रेडियस कितना हो जाता है? डायमीटर के अपॉन में 2 रख दो, यानी कि डायमीटर का हाफ. कितना हो गया? 12 मीटर. रेडियस मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गई. टीएसए निकालना है. टीएसए जो होता है वो क्या होता है? पाई आर और इन ब्रैकेट L प्लस आर. ये होता है टोटल सरफेस एरिया. आपके पास आर भी, वैल्यू आपको किसकी चाहिए? पाई की पता है आपको, आर की ये पता है, एल की ये पता है, और आर की अगेन ये पता है. तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल सिंपली गेट दी आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन में you have been given curved surface area, यानी कि बता रहे हैं आपकी curved surface area जो है ये कितना है? It is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कर्व सरफेस एरिया है कोन का. ठीक, एंड स्लांट हाइट. स्लांट हाइट दैट इज L. L की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 14 सेंटीमीटर. Now you have to find out two things. First one is radius and second one is total surface area, that is TSA. Again very easy question. जो आपको वैल्यू दे रखी है उनका आप यूज करेंगे. CSA दे रखा है और स्लांट हाइट दे रखी है. तो CSA क्या होता है हमें पता है. CSA इज इक्वल टू पाई आर एल. तो CSA की जगह वैल्यू पुट कर दो 308 इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7 इंटू आर पता नहीं है आपको, इंटू एल दैट इज 14. 7 1 7 2. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 308, और इसको 22 मल्टीप्लाई में है आर के साथ, अपॉन में आ जाएगा. इधर 2 भी मल्टीप्लाई में है, ये भी अपॉन में आ जाएगा. 2 से कट कर दो. 2 1 2, 2 5 10, और 2 7 सॉरी 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, और ये 7 टाइम्स में चला जाएगा. तो R इज इक्वल टू व्हाट? 7. अब आपको रेडियस मिल गया तो आप टीएसए निकाल लोगे. टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? टीएसए इज पाई आर एल प्लस आर. आर पता है आपको, एल पता है आपको. यू विल सिंपली फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. And that's the last one for today. Tomorrow we will do the rest parts. Okay. So let's see question number 4. It's saying a conical tent is 10 meter high and the radius of base is 24 meter. एक conical tent है like this. It is 10 meter high. अब अगर 10 मीटर हाई है मींस हाइट है 10 मीटर इसकी, लेकिन कहीं पे ये तो मेंशन नहीं किया गया कि इट्स स्लैंट हाइट इज 10. ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं है स्लैंट हाइट है, तो हाइट की अगर बात की जाए तो सिंपली ये जो वैल्यू है इट हैज बीन गिवन टू यू, दैट इज 10. ठीक, तो आपको दे रखी है हाइट. हाइट दे रखी है 10 मीटर्स और रेडियस दे रखा है बेस का, दैट इज 24. ये वैल्यू दे रखी है 24. नाउ यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, दैट इज L. ठीक, अब L इन तीनों में से मैंने आपको बताया जब भी आपको L R H में से कोई एक वैल्यू पता करनी हो और 2 दे रखी हो तो हमेशा उस रिलेशन पे आप जाओगे. तो L आपको फाइंड करना है. तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर.
यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100 और 24 का स्क्वायर इज 576 आई थिंक, 16 6 9 और ये कितना हो जाएगा 676 L स्क्वायर की वैल्यू, तो L क्या हो जाएगा, सॉरी L स्क्वायर 676 को अच्छा इधर कर दो, अंडर रूट ऑफ 676 कितनी वैल्यू आ जाएगी, जब आप 676 का स्क्वायर रूट करोगे तो यू विल गेट 26, ओके। L की वैल्यू जो है दैट इज 26। तो पहला पार्ट हो गया आपका, इन द फर्स्ट पार्ट यू हैड टू फाइंड आउट द स्लैंट हाइट एंड द स्लैंट हाइट इज 26. नाउ इन द सेकंड पार्ट you have to find out the cost of canvas. कैनवस की कॉस्ट पता करनी है, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगेगा उसकी कीमत पता करनी है. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹70 और हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है. तो अगर हमें पता लग जाए कि टेंट में कैनवस लगेगा कितना, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी कॉस्ट टोटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैनवस यूज्ड विल बी इक्वल टू, कैनवस कितना यूज होगा जितना टेंट में लगेगा. कहां पे, केवल बाहर की तरफ, बेस पे तो नहीं लगता. टेंट जब भी आपने कभी लगा देखा हो तो हमेशा चारों तरफ कैनवस लगता है, बेस पे नहीं लगता है. तो यानी कि उसके कर्व सरफेस पे लगता है. तो टोटल कैनवस यूज्ड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट. टेंट के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा कैनवस जितना यूज हुआ. अब कर्व सरफेस एरिया टेंट का कैसा है, टेंट की शेप कैसी है, कोनिकल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πr. ठीक है, तो 22/7 इंटू r दैट इज रेडियस 24 इंटू स्लांट हाइट दैट इज l हाउ मच 26. ठीक है, ये टोटल कैनवस इतने मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है कि कितना कैनवस की जरूरत होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70. ये आपको दे रखा है. आपको कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, इतने मीटर स्क्वायर की. तो कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवस यूज्ड, मैंने आपको बताया एक की वैल्यू दे रखी हो और ज्यादा की पूछी जाए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक की वैल्यू दे रखी है 70, इतने की पूछी जा रही है, तो सिंपली एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट से, यानी कि 70 से. 7 1 इज द 7, 7 10 इज द 70. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर इन रुपीज कि कितने रुपए टोटल लगेंगे. ओके, सो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि समझ में आया है. जिसके ना आया हो वो पूछ ले पर्सनली. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स. ओके, थैंक यू एवरीवन.